हेलो फ्रेंड्स। आज मैं इंडियन एविडेंस एक्ट के लेक्चर्स को लेकर आया हूँ। इसके पहले हम लोगों ने इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस की एप्लीकेबिलिटी क्या है, या टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी क्या है, या कोड के रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी क्या है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन 3 में, जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लॉज में कुछ ऐसे टॉप कॉन्सेप्ट देखे थे, उसके इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने इसके पहले स्टडी किए थे। उसके बाद में हम लोगों ने बेसिक एविडेंस कैसे होने चाहिए, एविडेंस कैसे नहीं होने चाहिए, ये डिस्कस किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ एविडेंसेस क्या है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग सेक्शन 4 है, इसके रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 4 में बोला है कि प्रिजम्पशंस के रिगार्डिंग सेक्शन 4 हमारा बोलता है। प्रिजम्पशन में मे प्रिज्यूम है, शाल प्रिज्यूम है, कंक्लूसिव प्रूफ है। इसके रिगार्डिंग देखिए, हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे। दो डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिजम्पशंस रिगार्डिंग बाय द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इसके रिगार्डिंग जो भी आंसर आएगा, तो आंसर पहले हमको ये डिस्कस करना है कि इंट्रोडक्शन क्या है, मीनिंग ऑफ ये क्या है, प्रिजम्पशन क्या है, सेक्शन 4 में कौन से प्रिजम्पशंस दिए हैं। सेक्शन 4 में मे प्रिज्यूम है, शाल प्रिज्यूम है, कंक्लूसिव प्रूफ है। मे प्रिज्यूम में सेक्शंस आते हैं, यहाँ पे दिया है सेक्शन 86, 87, 88, 88A, 90, 113, 114। शाल प्रिज्यूम दिया है, वहाँ पे सेक्शन 79 से लेकर 85C तक। उसके बाद में सेक्शन 89 है, 113B, 130, 114A। और लास्ट में कंक्लूसिव प्रूफ है, जो सेक्शन 41, 112 या सेक्शन 82 ऑफ इंडियन पिनल कोड। ये इतने सारे सेक्शंस दिए हैं मे प्रिज्यूम, शाल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ के रिगार्डिंग। उसके बाद में हमको डिस्कस करना है पॉइंट नंबर 4 में, बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजम्पशन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजम्पशन में बेसिकली यहाँ पे दो टाइप के क्लासिफिकेशन है। एक है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स और दूसरा है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स जो है जिसको हम लोग नेचुरल प्रिजम्पशंस बोलते हैं, और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है जिसको हम लोग आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन बोलते हैं। जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है वो रिपीटेबल और इरिपीटेबल, ये दोनों ही नेचर का रहता है। लास्ट में हम लोग कंक्लूजन क्या है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं कि बेसिक इंडियन एविडेंस एक्ट है, वहाँ पे उन्होंने प्रिजम सेक्शन 4 में प्रिजम्पशन दिया है। प्रिजम्पशन का मतलब होता है धारणा या परिकल्पना या संभावना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिजम्पशंस बोल सकते हैं। प्रिजम्पशन का मीनिंग है वो बोल सकते हैं। प्रिजम्पशन में कैसे होता है कि एक फैक्ट है ऑलरेडी प्रूव होता है, उसका अनुमान लेके या उसका हेल्प लेके हम लोग दूसरा फैक्ट है वो प्रिज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी महिला की डेथ है, शादी होने के 7 साल के अंदर में हुई है, और वहाँ पे सस्पेक्टेड है उसका जो महिला का डेथ। तो हम लोग ये प्रिज्यूम करते हैं कि उसका डाउरी डेथ से कुछ ना कुछ भी रिलेशन या संबंध है। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, एक प्रिज्यूम कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, महिला की डेथ है, ये प्रिज्यूम है, ये प्रूव हो चुका है। उसके बाद में जो 7 साल के अंदर में उनका डेथ हुआ है, और जो डेथ है वो सस्पेशियस है। ओके, इसके लिए हम लोगों ने ये प्रिज्यूम किया वो डाउरी डेथ है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक परिकल्पना, ये धारणा है, ये लगाई जाती है, जिसको हम लोग प्रिजम्पशंस बोलेंगे। तो प्रिजम्पशन है जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट है, सेक्शन 4 है, वहाँ पे दिया है। उसका मीनिंग होता है अराइव एट प्रूफ। जो भी प्रूफ होते हैं वो ट्रूथ होते हैं या फॉल्सहुड होते हैं, वो हम लोग कंसीव्ड करेंगे। कैसे कंसीड करेंगे कि हम लोग कुछ भी रीजनेबल कंक्लूजन है, उसके रीजनेबल कंक्लूजन के द्वारा हम लोग उसको परस्यूड करते हैं कि जो प्रिजम्पशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, एक प्रिजम्पशंस बोलेंगे। जो प्रिजम्पशंस है वो 3 प्रकार के होते हैं। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक मे प्रिज्यूम है, शाल प्रिज्यूम है, और कंक्लूसिव प्रूफ है। ये नेसेसरी है प्रिजम्पशन
कि कोर्ट के द्वारा प्रिजम्पशंस है वो प्रूव ये इन्फर्सेस करना, ये क्या हो जाता है, ये नेसेसरी हो जाता है। और प्रिजम्पशंस कैसे रहता है, वो एक पार्टी असर्ट करती है और दूसरे पार्टी वो प्रिजम्पशंस को डिनाई कर दी, इसका मतलब ये रिबेटेबल नेचर के प्रिजम्पशंस होते हैं। मीनिंग ऑफ प्रिजम्पशन में इन द एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, जहाँ पे एब्सोल्यूट सर्टेनिटी नहीं है वहाँ पे लोग यहाँ पे प्रिजम्पशन से वो क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि ये चीज़ें क्या हो सकती है, प्रिज्यूम करेंगे कि ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हो सकती है। एक उसको सपोज टू बी बोलते हैं, या प्रिजम्पशन मीन्स इन रेफरेंस फ्रॉम नो फैक्ट्स, किसी भी पर्सन को फैक्ट्स ये पता है जो प्रूव और डिसप्रूव कर सकते हैं, उसको भी हम लोग प्रिजम्पशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बालाजी फाइंड्स यश कार इन फ्रंट ऑफ अ रेस्टोरेंट, बालाजी ने यश नाम की एक पर्सन की उनकी कार है रेस्टोरेंट के सामने है, उनको दिखी। तो यहाँ से बालाजी है, उन्होंने मैं प्रिज्यूम किया कि यश है वो रेस्टोरेंट के अंदर है। जब बालाजी रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं तो वो यश वहाँ पे रहता है, तो ये क्या है, एक प्रकार का प्रिजम्पशन है। हम लोग एक एग्जांपल और ले सकते हैं कि एक ए नाम के पर्सन की बाइक है वो चोरी हो गई है, ओके, और वो बाइक है बी के पास मिली, तो हम लोग ये प्रिज्यूम करेंगे कि ए पर्सन की बाइक है, बी ने चोरी की है, तो बी कौन है, थीफ्ट है, ये हम लोग ये प्रिज्यूम कर लेंगे। या ये भी प्रिजम्पशन हो सकता है कि बी नाम के पर्सन ने जो बाइक है किसी तीसरे पर्सन से परचेस की है, जो उसको मालूम है कि ये ए की बाइक किसने चोरी की है, ये भी क्या निकल के आता है, प्रिजम्पशंस है वो निकल के आता है। तो प्रिजम्पशंस मतलब क्या होता है, सपोज टू, हम लोग ये धारणा करते हैं, ये परिकल्पना करते हैं कि एक फैक्ट है, जैसे कि दो फैक्ट है, एक फैक्ट प्रूव है, वो फैक्ट्स के द्वारा हम लोग दूसरा फैक्ट का परिकल्पना करते हैं, दूसरा फैक्ट्स का अजम्पशन करते हैं। देखो यहाँ पे जो एक चीज है प्रिजम्पशन और अजम्पशन, ये क्या है, दो अलग अलग चीजें हैं। प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है, धारणा करना, और अजम्पशन का मतलब होता है टेक इट ग्रांटेड, ओके। तो ये दोनों क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है जो अपने आप में ही अलग है, ओके। उसके बाद में डेफिनेशंस आती है प्रिजम्पशन की। देखो प्रिजम्पशन का पर्टिकुलर डेफिनेशन है वो कहीं पे दिया नहीं है प्रिजम, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिजम्पशन इज अ लार्जेस्ट एंड मोस्ट comprehensive signification may be defined to be inferences affirmative and डिसअफर्मेटिव। प्रिजम्पशन है दो प्रकार के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव भी हो सकते हैं अफर्मेटिव, और डिसअफर्मेटिव मतलब क्या है, निगेटिव भी प्रिजम्पशंस हो सकते हैं, जिसके द्वारा हम लोग ट्रूथ है, एक सत्य है, फॉल्सहुड है, अ फॉल्सहुड ऑफ ए डाउट, फैक्ट्स और प्रपोजिशन, ये क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रूव कर सकते हैं। जब भी हम लोग प्रूव करेंगे तो एक जो रीजनिंग है उसका हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, और कोई फैक्ट्स को हम लोग टेक इट ग्रांटेड लेंगे, और उसके द्वारा भी हम लोग प्रिजम्पशंस है वो दिखा सकते हैं, ओके। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि प्रिजम्पशन से टाइप्स ऑफ प्रिजम्पशंस में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रिजम्पशंस नेमली विच मेंशन अंडर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। वो 3 टाइप्स के प्रिजम्पशन है जो सेक्शन 4 में दिए हैं। पहला प्रिजम्पशन है मे प्रिज्यूम, दूसरा शाल प्रिज्यूम, और तीसरा कंक्लूसिव प्रूफ। ये 3 प्रकार के प्रिजम्पशंस है जो आगे हमको देखने हैं। देखो जहाँ पे हम लोगों ने प्रिजम्पशन देखा है, और इसके पहले हम लोगों ने कुछ सेक्शंस है वो भी देखे थे, तो हम लोग ये सेक्शंस है पूरे इन डीप में नहीं देखेंगे, बिकॉज अगर सेक्शंस पूरे डीप में देखेंगे तो ये हमारा वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा, ओके। इसके लिए हम लोग कुछ वो सेक्शंस का खाली रेफरेंस लेंगे या एक दो एग्जांपल्स लेंगे, लेकिन पूरे सेक्शन से यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। सेक्शन 4 में जो फर्स्ट प्रिजम्पशन दिया है वो मे प्रिज्यूम है। मे प्रिज्यूम क्या होता है कि तथ्यों की उद्धारणा करना। यहाँ पे मे प्रिज्यूम इट इज प्रूव्ड बाय दिस एक्ट दैट अ कोर्ट में प्रिज्यूम अ फैक्ट इट में ईदर
इसका मतलब क्या होता है कि जब कोर्ट है के पास में डिस्क्रिशनरी पावर्स हो जाते हैं। किसके रिगार्डिंग कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर्स है? बिकॉज कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, जहाँ पे मे प्रिज्यूम आती है वहाँ पे कोर्ट है अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स यूज कर सकते हैं फैक्ट्स को प्रूव और डिसप्रूव करने के रिगार्डिंग। ओके, कोर्ट के पास में ही पावर्स होते हैं। तो यहाँ पे जब भी कोर्ट के पास में पावर्स होते हैं तो वो प्रिजम्पशंस में प्रिज्यूम रहता है। ओके, ये इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि मैन प्रिज्यूम टू बी अ इनोसेंट अनलेस ही इज प्रूव गिल्टी। कोई आदमी है वो क्या है, इनोसेंट है। वो कब पता चलेगा? जब तक कोर्ट में उसको जो प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट अनलेस ही इज प्रूव गिल्टी, जब तक वो पर्सन है इनोसेंट है। कब तक इनोसेंट है? जब उसका गिल्ट प्रूव नहीं हो जाता तब तक वो पर्सन इनोसेंट है। ये क्या करेंगे? मे प्रिज्यूम की कैटेगरीज में आ रहा। उसके लिए हम लोगों ने कुछ सेक्शंस इसके पहले देखे थे कि सेक्शन 86 है, 86, 87, 88, 88A, 90, 91, 30, 113, 113A, 114, ये सेक्शंस हम लोगों ने देखे हैं। देखो ये सेक्शंस आगे हम लोगों ने डिस्कस भी किए हैं। हम लोग यहाँ पे देखिए कि सेक्शन, जस्ट मोमेंट, देखिए सेक्शन 86 क्या कहता है? प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जजमेंट रिकॉर्ड्स, जुडिशियल रिकॉर्ड, ये क्या है? मे प्रिज्यूम है। या सेक्शन 87 में देखेंगे तो प्रिजम्पशन एज टू बुक्स, मैप एंड चार्ट्स है। ये कौन से प्रिज्यूम है? मे प्रिज्यूम है, क्योंकि बुक्स है, मैप है और चार्ट है जो पर्टिकुलर अथॉरिटी ने नहीं बनाई है, तो वो क्या आएगा? मे प्रिज्यूम है। कोर्ट को मानना या नहीं मानना वो कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर्स है कोर्ट का। बिकॉज सेक्शन 87 में जो बुक्स, मैप और चार्ट के रिगार्डिंग बात करें किसी अथॉरिटी ने नहीं बनाए हैं। या सेक्शन 88 प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफिक मैसेजेस, तो टेलीग्राफिक मैसेजेस है वो भी कोर्ट है अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है? कुछ एग्जांपल्स हैं। हम लोग इतना डीप में नहीं जाएंगे बेसिकली एग्जांपल्स के रिगार्डिंग। ओके, दूसरी बात आती है मे प्रिज्यूम के बाद में शाल प्रिज्यूम। तो यहाँ पे इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि कोई प्रिजम्पशंस है वो दो प्रकार के होते हैं, एक रिपीटेबल और इरिपीटेबल नेचर के, या पॉजिटिव और निगेटिव भी प्रिजम्पशंस होते हैं। तो शाल प्रिज्यूम ये जो हमारा प्रिजम्पशंस है वो मैंडेटरी नेचर का है। यहाँ पे कोर्ट के पास में डिस्क्रिशनरी पावर्स कोर्ट यूज नहीं कर सकता है। कोर्ट को ये एक्सेप्ट करने रहेंगे। ओके, डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट्स, कोर्ट को ये फैक्ट्स वो प्रिज्यूम करने रहेंगे। कोर्ट वहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर यूज नहीं कर सकता है। इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट्स एज प्रूव अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव। तो कोर्ट वो क्या करेगा? प्रूव है करके कंसिडर करेगा, जब तक वो फैक्ट को डिसप्रूव नहीं करेंगे तब तक। मतलब ये क्या है? कोर्ट वहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं यूज कर सकता। फॉर एग्जांपल सेक्शन 113B है या सेक्शन 304 है, जहाँ पे ये दोनों भी, इसमें एक इंडियन एविडेंस एक्ट का है या इंडियन पिनल कोड का है, वहाँ पे डाउरी डेथ के रिगार्डिंग प्रिजम्पशन है। तो इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था किसी भी विवाहित महिला की संभाव्य मृत्यु होती है शादी के 7 साल के पहले। ओके, तो ये क्या प्रिज्यूम रहेगा कि वो महिला की डाउरी डेथ हुई है, ये हम लोग प्रिज्यूम कर लेंगे। उसके रिगार्डिंग भी अब सेक्शन है वो थोड़ा सा देख लेना। सेक्शन 79 टू 85, सेक्शन 89, 113B और 114A, ये सेक्शंस है। आप देख लेना। ये मे प्रिज्यूम, शाल प्रिज्यूम के एग्जाम्पल है यहाँ पे। उसके बाद में आता है हमारा कंक्लूसिव प्रूफ। जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजम्पशंस दिए उसमें लास्ट प्रिजम्पशन है कंक्लूसिव प्रूफ। देखो कंक्लूसिव प्रूफ है ये इरिबेटेबल नेचर का होता है। ओके, व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर बाय दिस एक्ट टू बी द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड एंड shall not allow evidences to be given for the purpose of disproving it। तो इसका मतलब क्या है?
ये किसके कैटेगरीज में आता है? ये कंक्लूसिव प्रूफ के कैटेगरीज में आता है, कंक्लूसिव प्रूफ के ये कैटेगरी में आता है। तो कैसे कंक्लूसिव प्रूफ के कैटेगरीज में ये आएगा? ओके, देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि वन फैक्ट्स रिगार्ड द अदर एज प्रूफ एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंसेस टू बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्रूविंग इट। एक कुछ फैक्ट्स है, कोर्ट ने क्या कर लिए? प्रूव करके कंसिडर कर लिए हैं। तो वहाँ पे कोर्ट है किसी दूसरे फैक्ट्स को या कुछ किसी भी एविडेंसेस का अलाउ नहीं करेगा वो फैक्ट्स को डिस्प्रूव करने के लिए। तो उसको वो क्या है? कंक्लूसिव प्रूफ है। तो ये क्या है? इरिपीटेबल नेचर का है, उसको हम लोग खंडन नहीं कर सकते। ये समझ में आ गया कि फिर से अगर चाहे तो एक बार पढ़ लेना। दो फैक्ट्स रिगार्ड द अदर एज अ प्रूव, कुछ फैक्ट्स क्या है? वो प्रूव हो गए हैं। ओके, एंड शैल नॉट अलाउ, कोर्ट कौन अलाउ नहीं करेगा? कोर्ट अलाउ नहीं करेगा एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्रूव इट। जो फैक्ट्स कोर्ट ने मान्य किए हैं वो फैक्ट्स को डिस्प्रूव करने के लिए कोर्ट है जो एविडेंसेस अलाउ नहीं करेगा या एविडेंसेस एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंक्लूसिव प्रूफ बोलेंगे। ओके, एकदम इजी है एक्चुअली। ये थोड़ा सा एक बार आप उसके एग्जाम्पल्स है या सेक्शन है वो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें एक एग्जाम्पल दिया है सेक्शन 82 इंडियन पिनल कोड का। ये एग्जाम्पल में उन्होंने ऐसे बोला है कि सेक्शन 82 क्या कहता है कि एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। मतलब सेक्शन 82 में ऐसे बोला है कि कोई भी ऐसे 7 साल के नीचे वाला जो चाइल्ड है उसने क्राइम किया है, ऐसे एलिगेशंस है वो चाइल्ड के अगेंस्ट में किसी भी पर्सन ने लगाए, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट वो पर्सन्स को अलाउ ही नहीं करेगा। वो चाइल्ड ये क्रिमिनल है उसके रिगार्डिंग एविडेंसेस कोर्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो कोर्ट ये कंक्लूसिवली क्या प्रूव करेगा कि 7 साल के ये नीचे वाला बच्चा है ये चाइल्ड वो क्राइम नहीं कर सकता है, वो कोर्ट ये प्रूव करेगा। तो उसके रिगार्डिंग भी ऐसे सेक्शंस है जैसे कि सेक्शन 81 है, 112 है, या सेक्शन 82 जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में डिस्कस किया, ये सेक्शंस है कंक्लूसिव प्रूफ के। तो ये देखो, ये इसके पहले मैंने क्या बोला था कि हम लोग पूरे सेक्शन से यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अगर हम लोगों ने पूरे सेक्शंस यहाँ पे डिस्कस किए तो क्या होगा, हमारा वीडियो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम लोग पूरे सेक्शंस इन डीप में यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजम्पशंस के रिगार्डिंग। देखो, प्रिजम्पशंस है, इसके पहले मैंने बोला था कि प्रिजम्पशन एक प्रकार की धारणा है या परिकल्पना है जो एक फैक्ट प्रूव है, वो प्रूव फैक्ट के द्वारा ही दूसरा फैक्ट है वो प्रूव या प्रिज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी पर्सन का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु होगी, ये क्या होगा? प्रिजम्पशन है मृत्यु। ओके, जैसे कि बर्थ है वो क्या है? एक फैक्ट है। तो मृत्यु क्या है? वो पर्सन का प्रिजम्पशन है। अगर दिन निकला है तो प्रिजम्पशन क्या रहेगा? रात भी होगी, ये हमारा प्रिजम्पशन होगा। जैसे कि एक प्रूवन फैक्ट है, वो एक प्रूवन फैक्ट्स को लेके दूसरा फैक्ट्स का हम लोग अजम्पशंस कर लेते हैं। कि अगर हम लोगों ने इन ऐसे देखा कि कुछ प्रिजम्पशंस होते हैं, एक ह्यूमन कंडक्ट होते हैं, ओके, कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ ऐसे प्रिजम्पशन होते हैं जो कोर्ट के द्वारा किए जाते हैं। ऐसे 3 नेचर के बेसिकली प्रिजम्पशंस हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजम्पशन में पहला प्रिजम्पशन है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, जिसको हम लोग नेचुरल प्रिजम्पशंस भी बोलेंगे, जो मे प्रिज्म की कैटेगरीज में आता है। जो इसके पहले सेक्शन से 86 से लेकर 88, 90, 113A और 114 जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। सेकेंड प्रिजम्पशन है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल प्रिजम्पशन भी बोलते हैं, जो रिबीटेबल प्रिजम्पशंस होता है, रिबीटेबल ऑफ लॉ प्रिजम्पशन होता है, जिसमें शाल प्रिज्म आता है, जो सेक्शन 79 से सेक्शन 79 जस्ट मोमेंट उसके रिगार्डिंग कुछ ऐसे सेक्शंस है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के रिगार्डिंग, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं।
सेक्शन 179 से लेकर 85, 105, 111A, 111B एंड 114A ये शाल प्रिज्म की कैटेगरीज में आते हैं। जो इरिबेटेबल प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, जो कंक्लूसिव प्रूफ की कैटेगरीज में आते हैं, सेक्शन 41, 112, 113 या सेक्शन 82 है इंडियन पिनल कोड का, ये भी आता है। तो ये क्या हो गया, बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजम्पशन हो गया। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन में एक प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है जिसको हम लोग नेचुरल प्रिजम्पशन या मे प्रिज्यूम बोलेंगे। दूसरा है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है जिसको हम लोग आर्टिफिशियल प्रिजम्पशंस बोलते हैं। जो आर्टिफिशियल प्रिजम्पशंस होते हैं उन वो दो कैटेगरीज में आ जाता है या दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक होता है रिबीटेबल प्रिजम्पशंस जो शाल प्रिज्म है, और दूसरा है इरिबेटेबल प्रिजम्पशन जो कि कंक्लूसिव प्रूफ है। ओके, जिसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, जिसका हम लोग खंडन नहीं कर सकते हैं, या कोर्ट है अलाउ ही नहीं करेगा एविडेंसेस लेने के लिए जो वो प्रिजम्पशन का खंडन किया जाए, तो उसको हम लोग कंक्लूसिव प्रूफ है वो बोलेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, नेचुरल प्रिजम्पशन या मे प्रिज्म किसको बोलेंगे हम लोग देखेंगे। देखिए, जो प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स है या नेचुरल प्रिजम्पशन है, दिस एक्सप्रेशन रेफर टू डिस्क्रेशन ऑफ कोर्ट एज टू द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट। जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है या मे प्रिज्म है, यहाँ पे कोर्ट है अपने डिस्क्रेशनरी पावर्स को यूज करेगा। ओके, किसके लिए कोर्ट अपने डिस्क्रेशनरी पावर यूज करते हैं, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट और डिनाई के लिए कोर्ट अपने पावर्स को यहाँ पे यूज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। इसको हम लोग प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स बोलेंगे या नेचुरल प्रिजम्पशन या मे प्रिज्म बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, when a person is found in possession of a stolen property, किसी भी पर्सन के पास में एक चोरी की वाली प्रॉपर्टी मिलती है, द कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट यहाँ पे क्या धारणा करेगा कि दैट हिम एज अ थिफ्ट, वो पर्सन एक चोर है, या नहीं तो कोर्ट सेकंड प्रिजम्पशन भी ये लगा सकता है कि ही हैज रिसीव्ड सच गुड्स विथ द नॉलेज दैट दे आर स्टोलन। तो किसी वो पर्सन ने क्या किया, वो गुड्स को रिसीव किए हैं, वो उसको पता है कि ये प्रॉपर्टी चोरी की प्रॉपर्टी है, तो ये क्या होगा, एक प्रिजम्पशन होगा जो कोर्ट यहाँ पे धारणा करेगा। यहाँ पे सेक्शन 114 इंडियन एविडेंस एक्ट का एक बार आप वो पढ़ लेना। उसके बाद के कुछ सेक्शंस यहाँ पे दिए हैं, तो यहाँ पे रिपीटेशन रहेगा सेक्शंस बोलना या बताना, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा स्किप करेंगे सेक्शंस को, ये करना रीड करना। तो आप क्या करना, आराम से जो सेक्शंस इसके पहले मैंने बताए थे वो एक बार बेयर एक्ट से पढ़ लेना। ओके, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 मे प्रिज्यूम facts means regarded the prove unless and until it is disprove। मे प्रिज्म में क्या करेंगे, ये फैक्ट्स को जब तक डिस्प्रूव नहीं होते हैं वो प्रूव है करके कोर्ट है अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग मे प्रिज्म बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक जो व्यक्ति है उसके पास में स्टोलन प्रॉपर्टी मिला है, तो कोर्ट यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे कि वो जिस व्यक्ति के पास में स्टोलन प्रॉपर्टी मिला है वो पर्सन थिफ्ट है, वो पर्सन ने ही क्या प्रॉपर्टी चोरी की है, या पर्सन को पता है कि प्रॉपर्टी किसने चुराई है, कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेंगे। जब तक उसको डिस्प्रूव नहीं करेंगे, डिस्प्रूव तब तक वो कोर्ट वो पर्सन को एज अ गिल्टी पर्सन है या चोर है ऐसे कंसिडर करेंगे। दूसरा क्लासिफिकेशन है रिबीटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ या शाल प्रिज्म। ये अंडर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, यहाँ पे कोर्ट है, कोर्ट के पास में ज़्यादा स्कोप नहीं होता है अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज़ करने के रिगार्डिंग, ऐसे प्रिजम्पशंस को हम लोग शाल प्रिज्म बोलेंगे। ओके, जो शाल प्रिज्म वो भी रिबीटेबल नेचर का होता है। ओके, तो कोर्ट यहाँ पे एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट है,
वो क्या कर सकते हैं, वो अनलेस इट इज डिस्प्रूव, जब तक वो एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट है वो डिस्प्रूव नहीं हो जाता है, तो कोर्ट उस वो भी वहाँ पे प्रूव है करके कंसिडर करेंगे। जहाँ पे सेक्शंस दिए हैं 79 से लेकर 85 तक, 89 है, 105, 111A, 113B या 114A है। ये ऐसे कुछ प्रोविजंस है जो रिबेटेबल प्रिजम्पशंस के हैं, जहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट में मेंशन है। तो आप क्या करना, ये जो सेक्शंस इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ये सेक्शन थोड़े से आप देख लेना कि सेक्शन 79 में प्रिजम्पशंस एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी, सेक्शन 18 में दिया है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंसेस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप बेयर एक्ट को ओपन करो या बेयर एक्ट देख लो, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये रिपीटेबल नेचर के हैं। ओके, तो उसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज आती है तो आप जो इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए बटुकलाल सर का बुक है वो भी आप रेफ़र कर सकते हो। अगर आपको डिफ़िकल्टीज आती है तो, जैसे कि अगर ये वाले सेक्शन देखेंगे 111A प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस, 113B में दिया है प्रिजम्पशन एज टू डावरी डेथ, या 114A में दिया है प्रिजम्पशन एज टू अब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप। तो ये क्या है, प्रिजम्पशंस दिए हैं, एक बार आप वहाँ पे देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हाउ एवर रिपीटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ शैल प्रिज्यूम इज नॉट कंक्लूसिव, ये कंक्लूसिव नहीं है, बट रिपीटेबल सेक्शन 79 डायरेक्ट दैट व्हेन a certified copy of public documents is produced, the court shall presume that a certifying officer held that official character when the copy was सर्टिफाइड। तो ये क्या प्रिज्यूम करेंगे कि कोई भी कॉपी है जो सर्टिफाइड कॉपी है वो ऑफिसर ने सर्टिफाइड की है, इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन के पास में ऑफिशियल कैपेसिटी है, वो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेंगे। जब तक हम लोग उसको डिस्प्रूव नहीं करेंगे तब तक वो क्या करेगा, वो कोर्ट है वो कॉपी को सर्टिफाइड कॉपी है करके कंसिडर करेगा। यहाँ पे थर्ड क्लासिफिकेशन आता है कंक्लूसिव प्रूफ, जो इरिपिटेबल नेचर का होता है। तो यहाँ पे दो जो प्रिज्म्स मे प्रिज्म है, शाल प्रिज्म है, हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। और ये कंक्लूसिव प्रूफ है, इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंक्लूसिव प्रूफ क्या है, ये फाइनल जो प्रिजम्पशंस भी होता है, जहाँ पे कोर्ट है अंडर सेक्शन 4 में ये जो फैक्ट्स है उसको प्रूव है करके डिक्लेयर कर लेते हैं। वो फैक्ट्स को डिस्प्रूव करने के रिगार्डिंग कोई भी एविडेंसेस है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंक्लूसिव प्रूफ बोलेंगे। कि जो इसके पहले हम लोगों ने सेक्शन 82 देखा था इंडियन पिनल कोड का, कि 7 साल के नीचे वाला जो चाइल्ड है वो क्राइम नहीं कर सकता है, या कोई भी पर्सन बोलेगा वो पर्सन ने क्राइम किया है, इसके रिगार्डिंग अगर कोई पर्सन है वो एविडेंसेस सबमिट करने का इंटेंशन भी हो पर्सन का कोर्ट में, तो कोर्ट वो पर्सन की इंटेंशन एविडेंसेस है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, इसको हम लोग कंक्लूसिव प्रूफ बोलेंगे। ओके, तो हम लोग एक बार रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर बाय द इंडियन एविडेंस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ, एक फैक्ट क्या हुआ है एज ए कंक्लूसिव प्रूफ करके डिक्लेयर हो गया है, द कोर्ट ऑन प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट रिगार्ड एज अदर हैविंग बीन प्रूव्ड एंड इट शैल नॉट परमिट, कोर्ट क्या वो उसको परमिशन नहीं देगा एनी काइंड्स ऑफ एविडेंसेस फॉर द पर्पज ऑफ रिबीटिंग, तो वो फैक्ट्स को रिबीट करने के लिए कोर्ट कोई भी एविडेंसेस से एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंक्लूसिव प्रूफ बोलेंगे। ओके, तो ये एक बार आप क्या करना, अच्छे से एक बार देख लो, पढ़ लो अच्छे से, तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, इन अनदर वर्ड्स, नीदर द कोर्ट हैज डिस्क्रेशन टू कॉल फॉर एविडेंसेस नॉर द पार्टी हैज द प्रिविलेज टू डिस्प्रूव इट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
कंक्लूसिव प्रूफ बोलेंगे। यहाँ पे कोर्ट है के पास में डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं होते हैं उसके रिगार्डिंग एविडेंसेस को एक्सेप्ट करने के रिगार्डिंग, या पार्टी के पास में प्रिविलेज भी नहीं होते हैं उसके रिगार्डिंग एविडेंसेस को सबमिट करने के रिगार्डिंग, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंक्लूसिव प्रूफ लेंगे। इवन इफ द पार्टी सीक टू डिस्प्रूव इट, अगर पार्टी की ऐसे इच्छा है वो उसको हम लोग डिस्प्रूव करेंगे, तो भी ऐसे भी कंडीशन में द कोर्ट हैज अ ड्यूटी नॉट टू अलाउ एविडेंसेस फॉर दैट पर्पस। अगर पार्टी की इच्छा भी है तो पार्टी चाहे कि मैं उसको डिस्प्रूव करने के रिगार्डिंग एविडेंसेस मेरे पास है मैं सबमिट करूंगा, तो हम लोग क्या कोर्ट क्या करेगा, वो एविडेंसेस लेने से मना करेगा। कि फॉर एग्जांपल इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है, कोई दूसरा पर्सन है वो इंडिया का जो ओरिजिनल मैप है वो रॉन्ग है, ओके ऐसे वो पर्सन के पास में सबूत भी है, तो कोर्ट ऐसे सबूत को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके उसको वो क्या है, इंडिया का मैप जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है वो कंक्लूसिव प्रूफ है, उसको डिसरिबट करने के रिगार्डिंग पार्टी की इच्छा भी है कोई एविडेंसेस देने की, तो भी कोर्ट वहां पे एविडेंसेस एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको हम लोग कंक्लूसिव प्रूफ बोल देंगे। ओके तो ये एक बार थोड़ा सा आप देख लेना इसके रिगार्डिंग क्या है, एक बार हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ए एंड बी, एग्जांपल है ए एंड बी आर मैरिड बट डाइवोर्स, एक ए एंड बी क्या हो गया, उनका मैरिज हो गया, बट मैरिज के बाद में उन दोनों का क्या हो गया, डाइवोर्स भी हो गया। व्हेन द क्वेश्चन अराइज वेदर ए एंड बी आर हस्बैंड एंड वाइफ, जो ए एंड बी है हस्बैंड एंड वाइफ है क्या, ये कोर्ट के सामने क्वेश्चन आ गया, तो वहां पे इफ द डिक्री ऑफ डाइवोर्स इज सबमिटेड टू द कोर्ट, एक बार डिक्री क्या हो गया, कोर्ट के सामने डाइवोर्स का डिक्री कोर्ट में सबमिट हो गया, द कोर्ट शैल कंक्लूसिव प्रिज्यूम दैट दे आर नो लॉन्गर हस्बैंड एंड वाइफ फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिक्री फॉर डाइवोर्स। इन दिस एग्जाम्पल डाइवोर्स डिक्री इज रिगार्डेड एज अ कंक्लूसिव प्रूफ, एक बार डिक्री सबमिट हो गया तो वो कोर्ट क्या करेगा, कंक्लूसिव प्रूफ के कैटेगरीज में जाएगा। अब कितना भी उसको प्रूव करने की कोशिश करो कि ये दो हस्बैंड वाइफ है, तो कोर्ट उस ऐसे एविडेंसेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंक्लूसिव प्रूफ बोलेंगे। इसके बाद में हम लोग एक प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, इसका डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंशिएट देखेंगे कि व्हाट इज प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इज बेस्ड ऑन प्रोविजन ऑफ लॉ, जो प्रोविजन ऑफ लॉ पे प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है होता है। जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स इज बेस्ड ऑन लॉजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड लॉ ऑफ नेचर, इसके ऊपर में प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स होता है। देखो ये आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, भला ये वीडियोस थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, ओके फिर भी ये वीडियो को आप पूरा देखना, बिकॉज बहुत सारे MCQs हैं यहाँ से कवर हो जाएंगे आपको, ओके तो पहला क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स क्या है, जो लॉ के प्रोविजन के ऊपर में डिपेंड्स होता है, और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स ये लॉजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस और लॉ के नेचर के ऊपर में डिपेंड्स होता है, ये पहला हमारा डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या कहता है कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इज कंक्लूसिव, ये कंक्लूसिव नेचर का है, अनलेस रिबेटेड एज अ प्रोवाइडेड अंडर द रूल्स गिविंग राइज टू प्रिजम्पशन, जब तक उसको प्रूव नहीं किया जाता वो क्या है, कोर्ट उसको मान्य करेगा, उसको कंसिडर करके ही चलेगा। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स इज ऑलवेज रिबेटेबल, ये रिबेटेबल नेचर का होता है, एंड गोज ऑलवेज when explained or rebutted by establishment of positive proof, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं पॉजिटिव प्रूफ देके। थर्ड है प्रिजम्पशन, द पोजीशन ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इज सर्टेन एंड यूनिफॉर्म, जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है वो क्या है, सर्टेन एंड यूनिफॉर्म है, वेयर एज प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स इज अनसर्टेन एंड ट्रांजिटरी, वो क्या है, ये यूनिफॉर्म नहीं है, वो हमेशा वेरी करते आएगा प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स। फोर्थ डिफरेंस है द कोर्ट कैन नॉट
इग्नोर प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, कोर्ट प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को इग्नोर नहीं कर सकता है, वेयर एज कोर्ट कैन इग्नोर प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स को कोर्ट इग्नोर कर सकता है। फिफ्थ नंबर का डिफरेंस है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ आर डिराइव्ड ऑन एस्टेब्लिश्ड जुडिशियल norms and they have became part of लीगल रूल। जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है वो लॉ ने ही डिराइव किया है, जो जुडिशियल नॉर्म से वो डिराइव हुआ है और ये जुडिशियल रूल्स का एक पार्ट है। वेयर एज प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स आर डिराइव ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ नेचर, वो लॉ ऑफ नेचर है या कस्टम्स है या ह्यूमन एक्सपीरियंस से वो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स है वो डिराइव्ड हुआ है। तो ये क्या है, बेसिक सा डिफरेंसेस है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के रिगार्डिंग। तो लास्ट में कंक्लूजन यही निकलता है कि प्रिजम्पशंस आर ड्रॉन फ्रॉम द कोर्स ऑफ नेचर, फॉर इंस्टेंस कोर्स ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, फ्रॉम द यूसेज ऑफ द सोसाइटी। तो प्रिजम्पशंस है वो क्या होता है, वो ह्यूमन अफेयर्स है, ह्यूमन कंडक्ट है या सरकमस्टेंसेस है, उनके ऊपर में डिपेंड्स करता है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स। और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है जो मैंडेटरी नेचर का होता है, जो लीगल रूल से वो डिराइव्ड होता है। तो ये बेसिक सा हम लोगों ने एक सेक्शन देखा है, तो एकदम इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल सेक्शन है आपके जुडिशियल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या आपके किसी भी एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है। ओके, तो माय डियर फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा ये सेक्शंस क्लियर हो गया रहेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप थम ये सब्सक्राइब कर लेना, लॉ के रिगार्डिंग बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपको आपके लिए लाने वाला हूँ। थैंक यू।